बढ़ते हैं। आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी खबर बताते हैं आपको। आई लव मोहम्मद की राजस्थान में भी गूंज है। ये असंवैधानिक या देशद्रोह कैसे, ये सचिव की तरफ से बयान आया। अजमेर शरीफ दरगाह के सचिव का बयान आया है। आई लव मोहम्मद नारे पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नारे के समर्थन में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की जायरीन आस्था से जुड़ा ये मामला है। आई लव मोहम्मद का नारा आस्था से जुड़ा हुआ है, ये जायरीन का कहना है। और आई लव मोहम्मद की राजस्थान में भी अब गूंज देखने को मिल रही है। देशव्यापी यहां पर प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे ही है, नॉर्मल जायरीन है। तो अब यहां पर अजमेर शरीफ के दरगाह के सचिव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये असंवैधानिक या देशद्रोह कैसे है। आई लव मोहम्मद नारे पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आज जुम्मे की रस्म अदा की जा रही है और अजमेर की दरगाह में पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से जायरीन आए हुए हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाने पर जो जंग छिड़ गई है, हालांकि अजमेर और राजस्थान इस जंग से अभी दूर है और यहाँ पर वो जंग का असर भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से गंगा जमुना तहजीब का प्रकरण है और संदेश से वो जाता है, भाईचारे का संदेश जाता है। कुछ जायरीन है जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये आई लव मोहम्मद के जो बैनर पोस्टर पर विवाद हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहना है? ये जो विवाद पैदा हुआ सर, ये तो बेवजह का विवाद पैदा हुआ। ये जो बैनर पोस्टर लगाए थे ये छाक है। और आई लव मोहम्मद जो मोहम्मद शाह है, हम जिनको मानते हुए हमारी पूरी ज़िंदगी उनके लिए निछावर है। अगर उनके बारे में इंसान अगर पढ़ ले तो अपना इतिहास बदल देगा। मतलब उनका कहना है कि सबसे पहले दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ठीक है, और सबसे पहली बात जो खाया नहीं उसको खिलाना। हर चीज़ से हम लोग ने उन्हीं की उम्मत है और उन्हीं के नाम से जिनते आई लव मोहम्मद और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम उनकी जान है, शान है, सारी चीज़ है और इसमें तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए सर। सबसे पहली बात है, हम भी छत्तीसगढ़ भिलाई से आए हुए हैं ख्वाजा जी के आस्थाने पे पेश करने के लिए, लेकिन ये बेवजह की बात है सर। राजनीति को चमकाया जा रहा है, ये राजनीति का एक मुद्दा है। बिना इसके राजनीति नहीं, अगर ये खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान से राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए, बिना वजह इस प्रकरण को चमकाया जा रहा है, राजनीति फायदा उठाने के लिए। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो आई लव मोहम्मद पे बैनर पोस्टर पर विवाद चल रहा है? ये तो मैं खरेखर इस पर हजरत गुजराती में बोलूं, आज મોહમ્મદના નામ પર અમને ટિપ્પણી કરી છે સરાસર જૂઠી છે અને અમે આ બરદાસ્ત મોહમ્મદના નામ પર કોઈ આ ભારત આખું ચૂપ નહીં બેસે। એનો વિવાદ તો થશે આખા ભારતમાં અને આ ગુજરાત નહીં પણ રાજસ્થાન, હરિયાણા બધા રાજ્યમાં આનો વિરોધ થશે। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि ये जो प्रकरण है अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को चमकाने के लिए है, जिसे मुस्लिम समाज है जो बर्दाश्त नहीं करेगा। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। हर मजहब के लोग बैठे हुए थे और वो ख्वाजा पिया का आस्थाना दिखा रहे थे। कहना ये है कि ये मुल्क सबका मुल्क है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारी बातों पर विवाद करना ये अपने मुल्क का मजाक है, ये अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है, ये अपने मुल्क की यकजहती और जो हम भाईचारा रखते हैं इसका मजाक है। आज भी आके ख्वाजा के आस्थाने पे पूरी दुनिया से, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से हर मजहब, हर फिरके के लोग आते हैं और यहाँ पर ख्वाजा पिया से कहते हैं आई लव ख्वाजा पिया। तो ख्वाजा पिया तो हुजूर के खानदान से हैं, हम जिनको मोहम्मद कहते हैं उनके नस्ल से, बेटे के पोते के यानी हसन हुसैन के खानदान से हैं। तो जब हिंदुस्तान के ये राजा हैं, 800 साल से इनकी हुकूमत है और आज तक गई नहीं है, आज भी इनका जलाल और कमाल यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि इतना जलाल और कमाल है कि पूरी दुनिया के लोग, खासकर हिंदुस्तान के हर फिरके मजहब के लोग आते हैं। तो आज 800 साल से जिसकी हुकूमत चल रही है उनके ही बाप दादा नाना का नाम लेना यहाँ मना किया जा रहा है। ये हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के कानून का मजाक है। यहाँ से हम सदियों से रह रहे हैं, भाईचारा बना हुआ है। और अगर आप मजहब की बात करेंगे और मजहब से मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत की बात करेंगे, फिर तो बात ही अलग चली जाएगी। फिर बात ये होगी कि अगर यहाँ ख्वाजा का आस्थाना ना होता,
तो इतने होटल्स ना होते, इतनी भीड़ ना होती, इतने लोग ना होते, आप भी यहाँ नहीं होते। जहाँ तहाँ से नहीं, यहाँ से उठूंगा, इसी जमीन इसी आसमां से उठूंगा, और बरोजे हश्र जब उठाएगा खुदा सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। तो हमें वो मोहब्बत है हिंदुस्तान से। हमारे नबी ने हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का दर्स दिया है इस्लाम में, और इसी वतन से यहाँ ख्वाजा पिया आने वाले थे, इसीलिए इसी वतन से हुजूर को खुशबू आई थी, ठंडी हवा आई थी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।